आज से ठीक एक साल पहले 18 मार्च को ही छत्तीसगढ़ में पहला कोविड-19 केस सामने आया था। लंदन से आई एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिली थी। तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुश्किल की इस घड़ी में रायपुर एम्स की बहुत बड़ी भूमिका रही। पहले केस से लेकर अब तक क्या कुछ हालात पैदा हुए, इसको लेकर बंसल न्यूज की टीम एम्स पहुंची और डायरेक्टर नितिन नागरकर से खास बातचीत की। आज 18 मार्च कोरोना को छत्तीसगढ़ में आया जब पहला केस निकला था। पिछले साल 1 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ ने बहुत विकट स्थितियों को भी देखा है, उनसे निकला है। इन तमाम स्थितियों से निकटने में रायपुर एम्स की बड़ी अहम भूमिका रही है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 1 साल हो गए आज पहला केस आया था, किस प्रकार का माहौल था, क्या दिमाग में चल रहा था उस समय? जी धन्यवाद। जैसा आपने कि कहा कि बिल्कुल अब 1 साल हो गया है और वो 18 मार्च पिछले साल की बात है और हम लोग को लगभग जनवरी फरवरी से इस बीमारी के बारे में आइडिया लगने लग गई थी और इसके बारे में जो भी दिशा निर्देश जो अपने केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बन रहे थे, अपने राज्य सरकार से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग लगातार उसका पालन कर रहे थे और वार्ड की तैयारी, हमने स्टाफ की नियुक्ति उस हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उनकी ट्रेनिंग, ये पहले ही ये प्रक्रिया मार्च से चालू हो गई थी। इसलिए जब पहला पेशेंट हमारे पास 18 तारीख को रात में जब आया, जब वो आई, जब पेशेंट जो यूके से आई थी तो तब तक तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी थी। ऑल्दो ये बहुत नई बीमारी थी। लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से किसी ने सपने में भी इस तरह से नहीं सोचा था कि सब चीज़ें ठप हो जाएंगी, ऐसा करने की नौबत आ सकती है, लेकिन आई और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। हमने मिलकर कार्य किया है और ठीक है, कुछ मोर्टेलिटी ज़रूर हुई, लेकिन वो एटलीस्ट हमारे देश में वो काफ़ी संख्या सीमित रही और छत्तीसगढ़ में खास करके अच्छा सब में तालमेल होने के वजह से ये 1 साल जिसमें 3 लाख से अधिक पेशेंट्स तो इस स्टेट में कोविड पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 7,000 कोविड पॉजिटिव के आसपास, 11,000 के आसपास एडमिट हुए, 7,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव हो करके काफ़ी हद तक अपना ठीक तरह से इलाज करके गए। अब आपको क्या लगा था कि इतना लंबा वक्त खिंच जाएगा और 1 साल बाद भी हम, वैक्सीन ज़रूर आ गई लेकिन अभी भी हम फिर से अलर्ट जारी कर रहे हैं कि ये नया स्ट्रेन आ सकता है? बिल्कुल, उस जैसे मैंने बोला बीमारी नहीं थी तो ये कितने साल चलेगी इसका भी लोगों को शायद अनुभव नहीं था या एक अंदाज़ा भी नहीं था। तो सबको यही पता है कि वायरल इन्फेक्शन आते तो कुछ महीने तक रहते हैं और धीरे धीरे फिर वो पीक ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सितंबर तक तो बढ़ता ही गया था पिछले साल, अक्टूबर तक, और धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन उसके बाद फिर दुनिया भर अलग अलग स्टेजेस में लॉकडाउन भी लगे और अपने यहाँ पे भी संख्या थोड़ी बढ़ रही है ज़रूर। तो लेकिन वो इतना लंबा खींचेगा ऐसा नहीं सोचा था। क्या लग रहा है आपको कि ये वैक्सीन के साथ धीरे धीरे समाप्त होगी या फिर कितनी और लंबी खींचेगी? देखिए, अभी तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैंने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो इस साल भी लगभग सिमिलर ही उन्होंने प्रिकॉशंस की गाइडलाइंस इशू किए हैं। मेरे ख्याल से हमारे लिए भी यही लागू होता है कि अभी भी ये जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क, अपना खुद का केयर रखना, पर्सनल हाइजीन, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में नहीं जाएं। एक बार फिर से ये स्ट्रेन बढ़ रहा है। वैक्सीन ज़रूर आ गई है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का भी और डॉक्टर साहब का भी यहाँ पर मानना है कि जो प्रिकॉशन हमने पिछले साल रखे थे इस साल भी रखें, इसी में सबकी भलाई है, तभी हम सेहतमंद रह पाएंगे और अपने जो रूटीन के काम है उसको कर पाएंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक।